ओके, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेल विद योर फैमिली एट योर प्लेस। आज हम ईवीएस में क्लास 3 के लिए हमारा लेक्चर है जिसमें चैप्टर 6 है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीव्स, पत्तियां। एक होती है लीफ, पत्ती, इसका प्लूरल है लीव्स, मतलब पत्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट बिफोर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विद यू। क्या है वो? क्या है? देखिए, ये हमने एक्सपीरियंस किया है, हमें फीडबैक मिला है आपकी तरफ से कि आपके पास जो क्लासेस हम लेते हैं, जो वीडियोज जा रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हैं आप मोबाइल को अपने हाथ में लेके आराम से उन वीडियो को देखते रहते हैं, नथिंग एल्स। दिस इज द रॉन्ग प्रोसीजर। कैसे, मैं बताता हूं। व्हाट यू हैव टू डू, अभी आपको करना क्या है? व्हेन यू आर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सबसे पहले तो अपने मोबाइल को किसी की चीज की सपोर्ट लेके उसको रख दें, है ना। उसके बाद टेक ए पेन इन योर हैंड, अपने हाथ में पेन रखें। ऑल्सो टेक ए कॉपी या नोटबुक, वो लें, पेन लें, नोटबुक लें, एंड पॉसिबल यस ऑफ कोर्स बुक भी लें, ठीक है, ईवीएस का बुक भी लें। सो प्लीज कीप दिस मटेरियल विद यू। ये मटेरियल आप अपने पास रखें, जिससे मान लो कोई हार्ड वर्ड अगर हम बता रहे हैं तो यू कैन राइट योर सेल्फ। अगर आप लिखेंगे नहीं तो यू कांट रिमेंबर। प्लीज नोट डाउन दैट हार्ड वर्ड। वैसे मैं सेपरेटली भी दे रहा हूँ हार्ड वर्ड, कई बार कोई और नोट हम बताते हैं तो प्लीज ओके गो थ्रू दैट। सो दिस इज द करेक्ट मेथड। जस्ट वॉचिंग वीडियो इज नॉट फुल्ली हेल्पफुल टू यू डियर स्टूडेंट्स। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें रेसलिंग सीखनी है, कुश्ती सीखनी है। सो केवल कुश्ती हम यूट्यूब पे देखते रहें, टेलीविजन में देखते रहें, या हम अखाड़ा जहाँ पे कुश्ती होती है, बेसिकली जो प्लेग्राउंड होता है कुश्ती का, उसको हम अखाड़ा बोलते हैं, जहाँ पर रेसलर्स दाव पेच सीखते हैं, उस जगह को बोलते हैं अखाड़ा। केवल हम अखाड़े के पास रोज जाके बैठ जाएं। आई एम आस्किंग टू यू, विल यू एबल टू लर्न द कुश्ती फुल्ली? आप पूरी तरह बाहर बैठ के अखाड़े पे या देख के कुश्ती पूरी तरह से सीख जाएंगे? नहीं। आपको कुश्ती सीखने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना होगा? देखने के साथ साथ, देखिए, देखने से हम कुछ चीजें सीखते हैं बट पूरी तरह से नहीं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। सो आपको देखने के साथ साथ अखाड़े में जाना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी कोच से, लड़ना होगा आपस में, दाव पेच सीखने होंगे, देन ओनली यू विल बिकम ए नाइस रेसलर, एक अच्छा पहलवान बन पाएंगे। सेम थिंग इज गोज टू हेयर। यहाँ पे भी आप इस तरह आधा अधूरा काम करेंगे तो ठीक एक अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इफ यू रियली वांट टू यूज दीज क्लासेस, प्लीज बी ए गुड स्टूडेंट्स, हैव ए पेन इन योर हैंड, ऑल्सो हैव ए नोटबुक इन योर हैंड and book also, and then please go through these videos. That will be much helpful to you. So now let's start without wasting more time. हमारा जो क्लास 3 के लिए चैप्टर है 6 लीव्स, पत्तियां, पत्तियों के बारे में हम जानेंगे। आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, लीव्स देखते हैं। सबसे पहले तो बुक ने एडवाइज किया है कि लीव्स को आपको प्लक नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, खाली आप देखें, है ना। देखिए, पेड़ों के बारे में मैंने अभी इससे पहले भी क्लास में बताया कि दे आर वेरी हेल्पफुल टू अस, दे आर वेरी बेनिफिशियल टू अस। जो प्लांट होते हैं हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। इवन वी कैन नॉट लिव विदाउट देम, उनके बिना हम जी नहीं पाएंगे। वी टेक ऑक्सीजन लेते हैं उनसे, लेते हैं कि नहीं, शेल्टर देते हैं, मेडिसिन लेते हैं, क्लोथ भी हमें ऐसे मिलते हैं, क्लॉथ भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं, ठीक है। इवन ये क्लासरूम में जो फर्नीचर, ये भी, इवन जो आपकी बुक और नोटबुक है, वो पेपर जो है वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। बहुत लंबी लिस्ट है। फूड भी हमें प्लांट से ही मिलता है, काफ़ी जो वेजिटेरियन फूड है,
सो बात यह है कि वी शुड ग्रो मोर प्लांट रादर टू कट देम। कट करने की बजाय हमें प्लांट ग्रो करने हैं। चलो दैट इज वन थिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट द लीव्स। लीव्स को जानते हैं, लीव्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको आज जानते हैं। तो देखिए मैंने डायग्राम बनाया, ये यहाँ पे लीव्स है, एक लीफ है, पत्ती है, ये इसका शेप है। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए ये एक पार्ट है जिसको मैंने एरो करके यहाँ पे इसका नाम बता दिया, स्टॉक, STALK, डंठल जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? डंठल, इंग्लिश में STALK, स्टॉक। सो ये क्या, इसका क्या काम हो गया? मैंने यहां पे लिखा है इट कनेक्ट्स लीफ टू द स्टेम। देखिए स्टेम है, तना है, तना है ना, ये तना है स्टेम, STEM। स्टेम क्या होता है? पेड़ का एक तना होता है जो पेड़ को अपराइट रखता है, रूट से कनेक्टेड होता है नहीं, जड़ों से जो कनेक्टेड होता है। मैंने ये जैसे रूट है, ये रूट है, ये रूट ऑलवेज आर अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर होती है। तो ये जो चीज है ये हो गया स्टेम, STEM, स्टेम। ये क्या हो गया? स्टेम हो गया। तो ये जो स्टॉक है, डंठल है, ये कनेक्ट करता है, इसको कनेक्ट करता है लीफ को। किससे कनेक्ट करता है? स्टेम से कनेक्ट करता है। देखिए स्टेम है, इस डंठल ने, इस स्टॉक ने लीफ को इससे कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। डंठल का क्या काम है? पत्ती को तने से जोड़ना, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब आते हैं लीफ ब्लेड, LEAF, लीफ BLADE, ब्लेड, लीफ ब्लेड। देखिए ब्लेड होती है, वैसे ब्लेड देखी ना आपने, जो पत्ती जिसको हिंदी में बोलते हैं पत्ती, जिससे रेजर कर मतलब शेविंग करते हैं, है ना, पत्ती, सिंगल ब्लेड जिसको बोलते हैं। पत्ती देखिए, आप सबने देखी, बट प्लीज डू नॉट टच इट, है ना, इट्स वेरी डेंजरस, यू मे कट, इससे आप कट जाएंगे। ठीक है, शार्प होती है। सो इसको बोला गया है लीफ ब्लेड, मतलब लीफ किस पत्ती का? पत्ती, ब्लेड, पत्ती की ब्लेड। तो देखिए ब्लेड जिस तरह से शार्प, उसके एजेज, पत्ती के शार्प एजेज होते हैं, ब्लेड के शार्प एजेज होते हैं। सेम थिंग गोज हियर। यहाँ पे ये जो पार्ट है जिसका एजेज, ये जो किनारा है, एज है लीफ का, इसको कहा जाता है लीफ ब्लेड। और इसके बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन? इट इज द फ्लैट, फ्लैट है, ब्रॉड पार्ट। देखिए कितना ब्रॉड पार्ट है, लीफ के सराउंडिंग में होता है, चारों ओर होता है, ऑफ द लीफ। तो जो लीफ ब्लेड है ये क्या? फ्लैट है और ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ। इसको इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं कि भाई इट इज द फ्लैट, दो वर्ड है, फ्लैट है, ब्रॉड पार्ट है ऑफ द लीफ। लीफ का ब्रॉड पार्ट है, ब्रॉड मींस मतलब चौड़ा, बड़ा, ठीक है, ब्रॉड पार्ट है। ठीक है, ये हो गया लीफ ब्लेड। अब ब्लेड इसको इसलिए कनेक्ट किया है कि ये एजेज जो है, इस पार्ट को, जो जहां जहां पे मैं चौक लेके जा रहा हूं, उस पार्ट को बोलते हैं लीफ ब्लेड, है ना, ब्लेड जैसा हो गया बेसिकली। नेक्स्ट है मिड रिब। मिड रिब, मिड मींस होता है बीच में, और रिब, देखिए रिब हमारी बॉडी में होती है, इसको रिब्स बोलते हैं, पसलियां। जैसे 12 पसली, रिब्स इधर होती है, 12 इधर होती है, 24 रिब्स हमारी बॉडी में होती है। रिब्स होती है ना, बॉन्स जिनको हिंदी में कहते हैं पसलियां, रिब्स। 12 इधर होती है, 12 इधर होती है, 24 रिब्स होती है। तो ये रिब्स का क्या काम है? एक तरह का बॉन ही है, लेकिन हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, यहाँ पे लंग्स हैं दो, है ना, इन सबको, डायफ्राम है यहाँ पे, इन सबको प्रोटेक्ट करती है। जो इंटरनल ऑर्गन है, हमारे इंपोर्टेंट ऑर्गन है, उनको प्रोटेक्ट कौन करती है? रिब्स करती है ना, रिब्स। ठीक है, और भी काम है, स्ट्रक्चर भी देती है बॉडी को, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिड रिब। यहाँ पे एक रिब्स नहीं है, रिब है, प्लूरल नहीं है, सिंगल हेड है स्ट्रेट्स। तो देखिए मिड मींस बीच में। अब ये देखिए जैसे हमारे पसलियां हैं, वो तो रिब्स हैं, कई सारी हैं, लेकिन यहाँ पे मिड रिब, बीचों बीच एक रिब है, ये हो गया ये रिब, सिंगल रिब हो गया, इसको बोलेंगे मिड रिब। तो इसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? इट इज द थिक। अब देखिए ये जो है थोड़ा सा चौड़ा होता है, पत्ती अगर आप देखें
डिपेंड करता है, वैसे पत्ती से पत्ती, कुछ पत्तियां हर पेड़ की अलग अलग होती हैं, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर सभी का जनरली ऐसा ही होता है। सो जो मिड रिब है इट इज द थिक ट्यूब। थिक मींस चौड़ा ट्यूब जैसा है, ट्यूब भी कैसे होता है, ऐसे ही होता है ट्यूब। तो एक थिक ट्यूब है रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ। अब रन कर रहा है सेंटर ऑफ द लीफ, बीचों बीच लीफ के रन कर रहा है। मिड रिब क्या हो गया, एक थिक ट्यूब हो गया, ये देखिए, और रन कर रहा है पत्ती के बीचों बीच, इसलिए लिखा गया है कि इट इज द थिक ट्यूब रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ लीफ। पत्ती के बीचों बीच रन हो रहा है, मींस जा रहा है, ये एक थिक ट्यूब है। ये भी आप समझ गए मिड रिब। मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारी बॉडी में रिब्स हैं 12 इधर और 12 इधर, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है जैसे हार्ट, लंग्स, डायफ्राम एक्सेट्रा, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन यहाँ पे कुछ और काम है। अब एक पार्ट और बच गया इसका, जैसे उसको बोलते हैं साइड वेन्स। इनको कहा जाता है साइड वेन्स। देखिए साइड में होगी, ये किससे अटैच है, मिड रिब से अटैच है। साइड वेन्स किससे अटैच है डियर स्टूडेंट्स, मिड रिब से अटैच है। तो साइड वेन्स के बारे में क्या लिख दिया इन्होंने, दे आर द थिन। ये था थिक, ये था मिड रिब था थिक चौड़ा, ये है थिन पतली। दे आर द थिन ट्यूब्स। ये था थिक ट्यूब, ये थिन ट्यूब पतली ट्यूब। और क्या बताया, अराइजिंग फ्रॉम द मिड रिब। कहां से आ रही है, मिड रिब से आ रही है। बहुत सिंपल है, यू कैन राइट इन योर वर्ड्स, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है भाई। मिड रिब तो वो हो गया, थिक ट्यूब हो गया जो पत्ती के बीचों बीच में रन कर रहा है, वो तो हो गया मिड रिब। साइड वेन्स क्या होगी, थिन ट्यूब है, थिक नहीं, थिन ट्यूब्स हैं जो मिड रिब से अटैच है, इनको हम साइड वेन्स कहेंगे। ओके, तो ये हो गया साइड वेन्स। अब देखिए वेन्स जो है हमारी बॉडी में भी होती है, वेन्स, VEINS, वेन्स। वेन्स हमारी बॉडी में भी होती है। जो हमारी बॉडी में वेन्स होती है उनका क्या काम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड को कैरी कर लेके जाती है हार्ट की तरफ। जो प्योर ब्लड है, शुद्ध रक्त है, उसको आर्टरीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आर्टरीज हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाती है प्योर ब्लड को। जब वो ब्लड इम्प्योर हो जाता है, सेल्स को दे दिया जाता है, सेल्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं ऑक्सीजन को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो वो हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड है वेन्स के थ्रू, वेन्स वहां पे भी ट्यूब ही है हमारी बॉडी में, एक तरह का ट्यूब है, उन ट्यूब वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आता है। ठीक है, वहां पे वेन्स का ये रोल है। लगभग ऐसा ही रोल है। अभी आप छोटी क्लास में तो आपको थोड़ा सा बताया गया है, अदरवाइज कुछ ऐसा ही रोल यहाँ पे वेन्स का है। ठीक है, तो आई होप ये जो आपको मैंने लीफ के पार्ट बताए हैं ये क्लियर होगा। एक बार क्विकली मैं आपसे पूछता हूं, मैंने बता दिया है, आपसे मैं पूछ रहा हूं। पहला पार्ट जो है स्टॉल, STAL के बताएं, इसका क्या काम है, हिंदी में क्या नाम बताया आपने, डंठल, बिल्कुल सही बताया। इसका क्या काम है, बिल्कुल आपने सही बताया, इसका काम ये है, इट कनेक्ट्स लीफ टू द स्टेम। ये तना है, ये जो डंठल है पत्ती को तने से कनेक्ट करने का काम है। किसका काम है, स्टॉल, ये आपने बताया। अगला आप बताइए, लीफ ब्लेड जो है इनका क्या काम है, ये जो लीफ ब्लेड है ये जो है क्या काम है, या इनका क्या काम है, इट इज द फ्लैट। फ्लैट है ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ, फ्लैट है और ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ है, ये भी आपने बता दिया। तीसरा बताएंगे मिड रिब। मिड रिब तो आपको सबको याद हो गया, ठीक है, क्या काम है बेटा बताएं, अच्छा समझ गया। जो मिड रिब है वो है थिक ट्यूब विच रन्स थ्रू द लीफ, सेंटर ऑफ द लीफ, बीचों बीच लीफ के जा रहा है। और जो साइड वेन्स है वो क्या है, दे आर द थिन ट्यूब्स अराइजिंग फ्रॉम द मिड रिब। सो आई होप
लीफ के पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी आपका ओके, लीव्स के बारे में हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं। देखिए, एक तो क्या है, दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाइंग प्लांट्स। आइडेंटिफाइंग मीन्स पहचानना। आइडेंटिफाइंग मीन्स पहचानना। तो लीव्स की मदद से हम पता लगा लेते हैं कि ये पत्ती जो है या ये पत्तियां जो है कौन से प्लांट्स की हैं, चाहे वो प्लांट से दूर पड़ी हो, लेकिन हम लीव्स को जनरली देख के आइडिया लगा लेते हैं कि यस ये नीम प्लांट की है या पीपल की है या जो भी प्लांट्स हैं उनकी हैं। तो इट्स लाइक बाय सीइंग द लीव्स। सो है ना, ये भी हो गया कि दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाइंग प्लांट्स, मतलब लीव्स हमें हेल्प करती हैं, हम प्लांट्स को पहचान लेते हैं इजीली उन्हीं की मदद से। ठीक है, नंबर 1 ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था। दूसरा, लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। किचन मीन्स होती है रसोई। भाई लीव्स को पेड़ का रसोई कहा गया है। जैसे हमारे घरों में किचन होती है, रसोई होती है ना, KITCHEN किचन। तो रसोई में क्या होता है, खाना पकाया जाता है, सारे लोग खाते हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबका खाना कहाँ पे कुक होता है, कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, किचन में। तो लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द फूड। तो प्लांट, जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो किचन है पेड़ के लिए। क्यों है, उसी चीज को मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब सीधा सा मतलब तो ये निकल गया, अगर वो पेड़ की किचन है तो इसका मतलब वो भी पेड़ के लिए भोजन बना रही है। कौन, पत्तियां। डेफिनेटली ऐसा ही होता है, उसी को थोड़ा समझते हैं। देखिए, ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स द सनलाइट। देखिए, ग्रीन जो जितने ज्यादातर पेड़ ग्रीन ही होते हैं, तो इनमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप्स करता है। देखिए, वैसे तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आप इतना जान लें कि इनमें क्लोरोफिल होता है। अब जो क्लोरोफिल होता है ये ट्रैप्स करता है, किसको ट्रैप्स करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। अब सनलाइट को ट्रैप करने से क्या हुआ, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग। इससे क्या होगा, जो फूड मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें मदद मिल गई। उसी प्रक्रिया को, इसी चेन को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। दिस इज ओनली द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस जब आप 9th और 10th क्लास में जाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग उसमें बेसिकली डिटेल में समझाया जाएगा। यहाँ आपको शॉर्ट में बता दिया गया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि हमारे मैक्सिमम प्लांट्स ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन होने की वजह से इनमें क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है कि सनलाइट को ट्रैप करता है। सो ये जो प्रोसीजर है भाई, सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, क्लोरोफिल। ये फूड मेकिंग प्रोसेस है, किसमें है, प्लांट्स में। इसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है फोटोसिंथेसिस, इसी प्रोसेस को कहा जाता है। और इसके साथ साथ और क्या होता है, अलोंग विद मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी होता है, मैंने वाटर लिखा नहीं, अलोंग विद मिनरल्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। भाई इसके साथ साथ पेड़ मिनरल भी तो लेता है रूट से, वाटर भी लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या छोड़ते हैं, व्हेन वी एक्सहेल, हम लेते हैं ऑक्सीजन है, एयर लेते हैं विच इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। हमने एयर ली, एयर में बेसिकली ऑक्सीजन को हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमने लिया, कुछ कंज्यूम हो गया, उसके बाद हमने एक्सहेल क्या किया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया। हमने मीन्स वी ह्यूमन बीइंग्स। अब हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया उसको किसने ले लिया, प्लांट्स ने लिया। उनके लिए इनहेल गैस हो गया वो। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किया, किन्होंने, पेड़ों ने, और उन्होंने क्या एक्सहेल किया, ऑक्सीजन।
वो जो एक्सहेल कर रहे हैं हम उसको ले रहे हैं, हम जो एक्सहेल कर रहे हैं वो ले रहे हैं। यही एक साइकिल चलता रहता है, तभी हम जिंदे हैं। मतलब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंसी है हमारी, हम एक दूसरे पे निर्भर हैं। यही तो है जीवन चक्कर, है ना। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। बोलते हैं कूट कूट के, क्योंकि ये आपको फोटोसिंथेसिस पीछा नहीं छोड़ेगा। 8, 9, 10, 11 सब क्लासों में चलता रहेगा फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, बाद में आपसे पूछा जाएगा हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। लेकिन हम तो यहाँ पे थोड़ी सी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे हैव क्लोरोफिल। भाई क्लोरोफिल वर्ड को आप रट्टा मार लें, इनमें क्लोरोफिल वर्ड होता है। किसमें? ग्रीन प्लांट्स में। प्लांट ज्यादातर ग्रीन ही होते हैं। अच्छा, ये क्या करता है? दैट ट्रैप्स द सनलाइट। सनलाइट मीन सूरज की किरणें, सन सूरज, लाइट मीन सूरज की किरणों को ट्रैप करता है। कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल ट्रैप करता है। यहाँ पे लिखा ना मैंने सनलाइट, सन मीन सूरज, लाइट मीन सूर्य का प्रकाश, सूरज की किरणें सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग। और ये जो है ये फूड मेकिंग का जो तरीका है, प्रोसेस है, उसमें हेल्प करता है। इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसी को तो कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अलोंग में साथ साथ क्या होता है कि भाई मिनरल भी जाते हैं पेड़ में, वाटर भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने बता दिया कि हम एक्सहेल करते हैं तो पेड़ ले लेते हैं। वाटर या तो हम प्योर करते हैं, हम देते हैं प्लांट्स को, या रेन होती तब उनको मिलता है अर्थ के थ्रू, रूट्स के थ्रू। और मिनरल्स भी जमीन में होते हैं, मिट्टी में होते हैं। कई बार हम एक्स्ट्रा मैन्यूर, खाद वगैरह भी पेड़ों को देते हैं तो उसमें भी मिनरल्स होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द लीव्स। शेप, देखिए एक होती है शेप और एक होती है साइज। साइज के बारे में भी बात करेंगे, दोनों में फर्क है। शेप का मतलब होता है आकृति, हिंदी में क्या होता है? आकृति। मैं यहां लिख देता हूं अलग से। और साइज का मतलब होता है आकार। साइज का क्या मतलब होता है? आकार। दोनों में फर्क है, शेप एंड साइज, आकृति और आकार। अब शेप क्या होता है कि भाई किसी चीज का शेप कैसा है। जैसे मेरे हाथ में डस्टर है तो इसका शेप कैसा है, मीन्स इसकी आकृति कैसी है। भाई रेक्टेंगुलर है या क्यूबॉइड है या क्यूब है, तो ये सब शेप में आ गया। ट्रायंगुलर है ना। अब ये जैसे कैसा है? क्यूब जैसा है, तो ये इसका शेप हो गया। अब साइज वो होता है एक तरह से आकार। मतलब ये जो डब्बा है इसका शेप तो क्या हो गया? क्यूब, वो तो आ गया क्यूब जैसा, जस्ट लाइक क्यूब। और साइज क्या होगी कि इसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है। मतलब इसका डायमेंशन से रिलेटेड जो चीज होगी वो होगी इसकी साइज। तो हम लीव्स की साइज के बारे में भी बात करेंगे और शेप के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं शेप के बारे में। शेप, देखिए आपने देखा होगा, लीव्स देखी होंगी, पत्तियां अलग अलग शेप में होती हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक शेप बताए गए, हो सकता है कुछ इनसे भी अलग हो, पर जनरली ये शेप उनका तो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। पहला है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर आपने ऐसा देखा होगा, ट्रायंगुलर त्रिभुज जो होता है हिंदी में उसको ट्रायंगल कहते हैं। कुछ पत्तियां देखिए ये ऐसा ही है, ऊपर से ऐसा वैसा, तो ये ट्रायंगुलर इसका तो आकृति है। शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर शेप हो गया। तो ट्रायंगुलर शेप की भी होती है, आपकी बुक में दी गई है। कुछ पत्तियां हैं उनकी शेप क्या होती है? ट्रायंगुलर होती है, त्रिभुजाकार होती है नहीं। कुछ होती है निडल जैसे। निडल हो क्या मतलब क्या होता है? सुई। हिंदी में निडल को हम क्या कहते हैं? सुई। यहाँ पे लिख देता हूं, सुई के आकार की, निडल जैसे आकार की। जैसे सुई ऐसे तो होती भाई, ऐसे होती है सुई सीधी। तो कुछ देखिए ये भी सुई का आकार है, तरह से निडल जैसी है, होती है ना। कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं जस्ट लाइक नीडल, उनकी शेप नीडल जैसी होती है ना। तो इनको हम कहेंगे, जो इनका शेप है जस्ट लाइक नीडल, नीडल के आकार का, है ना। अब भाई कुछ लीव्स होती है उनका जो शेप होता है राउंड होता है। राउंड कैसा होता है? ऐसे होता है राउंड, गोला। तो देखिए कुछ लीव्स होती है ऐसे गोलाकार में, लगभग राउंड जैसी होती है ना। तो उनको क्या कहते हैं? राउंड हो गया, तो शेप क्या हो गया? राउंड हो गया।
और कुछ होती है लॉन्गिट्यूडनल। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वर्ड शायद आपके लिए नया हो सकता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लेटी हुई लाइन होती है उनको कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। अगर आप ग्लोब पे भी देखें भाई, हमारा पूरा जो अर्थ है ये डिवाइड किया हुआ है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। हर डिग्री डिवाइड की गई है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा भी कुछ ना कुछ यहाँ पे लैटिट्यूड होगा, कोई लॉन्गिट्यूड होगा, है ना। दोनों जहाँ पे क्रॉस होंगे वो मेरी पोजीशन होगी। मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली कितना ये लैटिट्यूड में मैं खड़ा हूँ, कितना लॉन्गिट्यूड पे खड़ा हूँ। तो जो लेटी हुई लाइन होती है उनको बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। और जो खड़ी हुई लाइन होती है उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे शेप की बात हो रही कि लॉन्गिट्यूडनल इनकी शेप है। इनकी शेप क्या है? लॉन्गिट्यूडनल शेप है। दैट मीन्स कुछ इस तरह के शेप है लॉन्गिट्यूडनल, है ना। आप देखें मैं इतना अच्छे से नहीं बना पाया, मेरी डायग्राम जो मतलब डायग्राम बनाना मेरा बहुत अच्छा है, आप रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे। तो जनरली आप देखें इनको ये लॉन्गिट्यूडनल शेप में होती हैं, एक तरह से खड़ी लाइन और इस तरह का शेप होता है इनका लॉन्गिट्यूडनल शेप में। तो ये कुछ शेप के बारे में बात की, एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। भाई पहली होती है ट्रायंगुलर, इस तरह की ट्रायंगुलर के आकार की, त्रिभुजाकार। दूसरी होती है निडल के जैसी, ये देखिए इनको बोलते हैं, इनका शेप हो गया निडल जैसा। तीसरी लीफ जो होती है जिनका शेप होता है राउंड जैसा, गोलाकार जैसा, आप देखिए। चौथी होती है लॉन्गिट्यूडनल, जिसके बारे में हमने बात की। तो दैट्स ऑल दिस इन दिस क्लास। और मैं खत्म करने से पहले एक बार फिर बता दूं डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप जब इस क्लास को देखें आप मोबाइल के थ्रू, तो प्लीज अपने हाथ में पेन रखें, नोटबुक रखें, आपकी ईवीएस की बुक रखें। कोई भी आपको डाउट होता है तो उस डाउट को नोट करें अपने नोटबुक में, फिर हमसे स्कूल से पूछें, ठीक है। जो भी आपको नंबर दिए गए हैं। प्लीज बी सेफ एट होम, अच्छा खाएं, अच्छी नींद लें और कम से कम 30 मिनट्स 40 मिनट्स या 1 आवर रोज खेलें, फिजिकल एक्टिविटी करें जो आपको हेल्थी रखेगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू टुमारो, हैव ए ग्रेट डे।